हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 26 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 24 मार्च साल 1982 में WHO द्वारा की गई थी। दरअसल 24 मार्च साल 1882 को टीबी के कारण बनने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को टीबी की गंभीरता के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम और इलाज को बढ़ावा देना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। अब टीबी क्या है? तो टीबी बैक्टीरिया के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है जो कि अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह हवा के माध्यम से भी फैलती है। इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण है लंबे समय तक खांसी रहना, खांसते वक्त खून का आना, सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन में कमी, बुखार और रात को पसीना आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 मार्च। अब टीबी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स। भारत में साल 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट आई है और विश्व में गिरावट की दर 8.3% है। टीबी के नए मामलों में 80% की कमी आई है जबकि मौतों की दर में 90% की कमी आई है। दरअसल भारत का लक्ष्य साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का है। भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में अभी भी शामिल है जहां टीबी के सबसे अधिक मामले हैं। अब मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, एक्सीलरेट एक्शन। और धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। और आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, देखभाल और साझाकरण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, वन और खाद्य। और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, ग्लेशियर संरक्षण। अगला सवाल है, शिग्मो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो शिग्मो महोत्सव हर साल गोवा में मनाया जाता है जो कि 2 सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव है। साल 2025 में यह महोत्सव 15 मार्च से 29 मार्च 2025 तक चलेगा। यह महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब गोवा, तो ये हो जाएगा मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं प्रमोद सावंत और वर्तमान गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा।
अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नए वित्त सचिव अजय सेठ नियुक्त किए गए हैं। अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सेठ। अगला सवाल है, एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 यह इसका 11वां संस्करण है जिसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इस चैंपियनशिप का भारत में आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा करवाया जाता है और वर्तमान में भारतीय तैराकी महासंघ के महासचिव हैं मोनल चोकसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि के नए अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए है। अब भारतीय सांस्कृतिक निधि क्या है? तो यह भारत का एक प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी साल 1984 को की गई थी। साल 2004 में इंटेक चार्टर को अपनाया गया, जो कि भारत में विरासत संरक्षण का मार्गदर्शन करने वाले एक आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। भारतीय सांस्कृतिक निधि का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक सिंह ठाकुर। अगला सवाल है, हाल ही में सांकेतिक भाषा में विधानसभा प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज राज्य सरकार द्वारा विधानसभा, राज्यपाल के अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं का प्रसारण भी सांकेतिक भाषा में किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की समाज में समान भागीदारी के लिए सितंबर 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अब पंजाब, तो ये हो जाएगा मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं भगवंत मान सिंह और वर्तमान गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 23 मार्च। अगला सवाल था, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला सवाल था, ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के अंकुर और ऋतिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला सवाल था, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, राम सुतार। अगला सवाल था, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गुंटर ब्लोस्टिल। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सारा जाफरानी।